हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेबार पर दोस्तों। और दोस्तों आज हमारे गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर कुछ जो बकरी वाले लोग हैं जो अपनी बकरियां हमेशा ऋतु प्रवास करते हैं, कभी बुग्यालों में रहते हैं और कभी घाटियों की तरफ आते हैं। तो ये अभी जनवरी का महीना है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पर वो बकरी वाले रुके हुए हैं और अभी हम उनको आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि हम उनकी बकरियों के लगभग 100 मीटर के दायरे में आ चुके हैं और उनके पास हैं बहुत ही खतरनाक कुत्ते हैं दोस्तों, बहुत खतरनाक कुत्ते जो बाघ को भी चित कर सकते हैं, बाघ को भी मार देते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हम उनको आवाज़ दे रहे हैं कि भाई अब आप अपने कुत्तों को पकड़ दो, नहीं तो पता लग रहा है कि कुत्तों ने हमें ही निवाला बना दिया। और इधर है हमारे बड़े भाई साहब, वो है हमारे गाइड मास्टर आज। और यहाँ नीचे ये पेड़ देख रहे होंगे दोस्तों, इन पेड़ों के अंदर हैं वो कुत्ते। तो ये रास्ता जा रहा है और आज इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे वो लोग रहते हैं। में बोल। अच्छा, मैं वो कहीं बम बता रहा हूँ बनाओ। अब दोस्तों उन्होंने हमें नीचे से आने की अनुमति दे दी है, क्योंकि कुत्ते उनके सबसे ज़्यादा रखवाले हैं, भरोसेमंद हैं और कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब उनके दायरे में यदि कोई भी अपरिचित आदमी जाता है या जानवर जाएगा तो कुत्ते उसको मार डालेंगे। दोस्तों सामने पे हैं बकरियां, देखिए कुत्ते भौंक रहे हैं वहाँ पे। दोस्तों कुत्ते आ गए हैं, मुझे तो डर लग रहा है। दोस्तों कुत्ते हमें लेने आ रहे हैं या पता नहीं हमें मिलने आ रहे हैं, हमें तो समझ नहीं बात नहीं आ रही है। बहुत खतरनाक है, मुझे तो डर लग रही है। वो पहले सूंघ रहे हैं हमें और फिर उसके बाद चलेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। और ठीक है भाई, हेलो, आप ठीक हैं? हेलो, ये देखिए। और अभी देखिए कितने शानदार हैं ये कुत्ते, बहुत ही बढ़िया हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी देखो दोस्तों इतने प्यार से हैं वो कुत्ते। ये हैं दोस्तों वो भूटिया कुत्ते, ये हैं इनके रखवाले। और इस तरफ आप देख रहे होंगे ये हैं बकरियां। और ये बाड़ देखिए, इसी के अंदर वो खुले में रहती हैं रात को। ये हैं रात को यहीं पे रहती हैं सारी बकरियां। और एक कुत्ता यहाँ पे है, एक सामने पे है। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नमस्कार, 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 नमस्कार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सब बढ़िया। आज तो कैमरा खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आज हम आपकी पूरा वीडियो बनाने के मूड में हैं। हमने कहा थोड़ा आपको भी दिखाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो जीवन है कितना कष्टकारी है। अरे भैया बेटा बहुत धन्यवाद है। बैठो जी, आओ इसमें बैठो। चलो तो यहाँ पे दोस्तों अभी मिल गए हमें हमारे ताऊ जी, जिनके ये बकरियां हैं। और ये देख सकते हैं आप, इस तरफ है उनके एक कुत्ते और इस तरफ हैं ये बकरियां, खुले में रहती हैं बकरियां। और अभी बातचीत करेंगे। अभी सुबह उन्होंने यहाँ पे चूल्हे में चढ़ाई हुई है ये दाल। आज राजमा की दाल बननी है। और ये देखिए कितना जबरदस्त कुत्ता है, ये देखिए। दोस्तों ये है ऊन का, ये देखिए, ये बैठने के लिए ऊन का रखा हुआ है, वहाँ पे भी रखा हुआ है। दोस्तों ये है उनका जो बिस्तर है, ये बिल्कुल पूरा ऊन का बना हुआ है, प्योर ऊन से बनता है, बकरी के ऊन से ही बनता है। और रात को इसी बिस्तर में वो लोग यहीं पर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। देख सकते हैं आप, ऊपर कोई छत नहीं है दोस्तों इसमें। ये बिल्कुल चीड़ के पेड़ों के बीच, चीड़ के पेड़ों के झुरमुट के बीच ही वो लोग रहते हैं। और ये बाहर से रहती है दोस्तों उनके ऐसी दीवार, ये देखिए, ये दीवार रहती है बाहर से, जिसपे बाघ उन पर अटैक ना कर पाए रात को। तो ये है, और ये है उनका सोलर सिस्टम दोस्तों, जिससे रात को उनका उजाला होता है। ये अभी चार्ज कर रहे हैं और फिर रात को इसी से वो अपना उजाला करते हैं। और यहीं पर वो खुले आसमान के नीचे वो लोग रहते हैं। बहुत ही कठिन जीवन है जो हमारे बकरी वाले लोग हैं, जो बकरी वाले भाई लोग हैं हमारे, बहुत मेहनत। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं जो हमारे ताऊ जी हैं। ताऊ जी मतलब रिश्ते में मैं अभी उनको सिर्फ ताऊ जी कह रहे हैं, उनसे बड़े बुजुर्ग हैं। तो दोस्तों अभी हम आज उनके इस पड़ाव स्थल पे पहुंचे हैं जहां वो अपनी बकरियों को लेकर के आए हैं। तो ताऊ जी, इससे पहले आपकी बकरियां कहाँ पे थी?
हमारी बकरी इससे पहले जब हम घर से लौटे हैं ऊपर बॉर्डर से बुग्याल से। जी जी, बुग्याल कहाँ था? बुग्याल हम लपथेले थे, बहुत ही चीना बॉर्डर पे। चीन बॉर्डर पे ना? हाँ, चीना बॉर्डर पर, लास्ट चीना बॉर्डर पर, वहाँ बोलते हैं लपथेला। अच्छा। और बहुत ही वहाँ पली साइड उदी साइड वहाँ 2 रास्ता है। ये सोपना से जाते हैं 2 रास्ता। ये वहाँ उधर साथी गंगा जी गई होती को, बड़े होती को जी। और ये दाएं तरफ गई लपथेले को। तो लपथेले में जो है कि मतलब बहुत भयंकर पोस्ट है उधर। नहीं, सबसे पहली बात तो हम ये करना चाहेंगे कि आप अपने जो हमारे दर्शक हैं जी, कि जो आपका जो चाइना बॉर्डर है ये क्या बद्रीनाथ से ऊपर है? बद्रीनाथ इस बाराहोती। हाँ, बाराहोती जो है इधर बद्रीनाथ इस साइड को पड़ गया। तो नीति मलारी वैली में है ये बाजी नीति हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो ताऊ जी की बकरियां हैं ये नीति मलारी वैली में थी। नीति मलारी वैली और नीति मलारी वैली दोस्तों, ये जब हम जोशीमठ जाते हैं तो वहाँ से नीति मलारी और फिर वो बॉर्डर जाता है चाइना बॉर्डर की तरफ। तो वहाँ पे आपकी बकरियाँ थी? वहाँ पर बकरियाँ थी हमारी। हम वहाँ पे रहते हैं हम लपथेले में, चीना बॉर्डर पे जो है कि 2.5 महीना। 2.5 महीना? 2.5 महीना। अच्छा अच्छा। 2.5 महीना रहते हैं। उसके बाद हम वहाँ से लौटते हैं, मतलब तो आते सितंबर के आसपास? जी, सितंबर के आसपास, अगस्त, लास्ट अगस्त। हाँ जी जी, प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। तो जब लौटते हम तो आते हम आते हैं वहाँ कहाँ मलारी में। अच्छा। तो मलारी का पड़ाव है 5-6 दिन का, तब हम रेस्ट करते हैं करीबन 15-16 दिन। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो है कि इन भेड़ों की मतलब ऊन निकालते हैं हम उधर। अच्छा, वहाँ ऊन निकालते हैं। इतने भी बकरी वाले हैं ये जो भाबर रामनगर, हल्द्वानी, कोटद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, कालागढ़ में जो है सो बकरी वाले जो है जनवरी फरवरी मार्च को जो है ऊपर को लौटते हैं जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है नीचे ना। तो अप्रैल के आसपास आप जाते हैं बुग्यालों की तरफ? जी, बुग्यालों की तरफ धीरे धीरे, जो 3-4 महीना लग जाता जाते 3 से 4 महीना। हाँ, तो दोस्तों उनको जब अप्रैल में वो शुरुआत करते हैं बरसात से पहले, और अपनी बकरियों को जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं तो फिर वो बुग्यालों की तरफ मूव करते हैं, और लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है उनको अपने बुग्याल पहुंचने के लिए, जहां फिर वो अपनी बकरियों को 2 से 3 महीना रेस्ट करते हैं। मतलब बरसात के समय में वो बकरियां रहती हैं बुग्यालों में, जहां बहुत अच्छी मखमली घास रहती है, और इन पशुओं के लिए बहुत अच्छा मौसम भी रहता है और घास भी बहुत अच्छी बेहतरीन रहती है। और फिर आप वहाँ से लौटते हैं जैसे जैसे ठंड पड़ती है ना, बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर आते आते हम मलारी और जेलम, ये मतलब ताऊ जी आपके पास बकरियाँ कितनी हैं? बकरियाँ होगी एक करीबन 250 की लगभग होगा। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, इतनी है, ज़्यादा नहीं। तो आप साल भर लगभग हमेशा भाई यही धंधा है। कितना टाइम हो गया आपको ये धंधा करते? धंधा करते हुए मेरे को तो हो गया, इनका तो ये तो बचपन से है, जो मालिक है ये जिनके साथ में हूँ। पर मैं मेरे को हो गया 10-12 साल। 10-12 मैं पहले और किसी मालिक के साथ था। अच्छा, कोटद्वार में और नैनीताल में, नहीं सॉरी नहीं, यहाँ रामनगर में। अच्छा अच्छा। मैं रहा 4 साल रामनगर रहा किसी मालिक के साथ। उसके बाद 8 साल रहा मैं, 6 साल रहा मैं कोटद्वार में, 2 साल रहा इधर लंचडोन के भावर में। तो पूरी खाल ये 2 घंटे से ऊपर। और 2 साल प्रवेश यहाँ हो रहा मेरे इनके साथ। तो रात को आप रुकते कहाँ पे हैं जब आप रात को सोते हैं? तो रात हो भाई यहीं है, खुले में? खुले में बस। जब बारिश लागेंगे तब ते बाद मतलब मुँह गिरा प्लास्टिक ना। अच्छा अच्छा। मौसम ठीक रहा मतलब नहीं था, बड़ा खुले में। वो बिस्तर को होता पायू? अयो अच्छा, ये बिस्तर। अरे बुढ़िया यार। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, और इसी में जिंदगी क्या कहें, बहुत कठिन जिंदगी। और नाश्ता कब टाइम? नाश्ता ना बस सीधा भात। अभी 12 बजे। तो दोस्तों ये सुबह में नाश्ता नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसलिए इनका जो सीधा लंच होता है वो दोपहर के आसपास 12 बजे। हाँ 12 बजे। और फिर उसके बाद उसके बाद शाम को रुकी सीधा रात को। बस बकरियाँ आई जी, और बकरियाँ आके मतलब बच्चे को खिला पुल के फिर ये जो इनकी जो छोटे मेमने हैं, जो बकरी के छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाते हैं पहले उनकी माँ से, और फिर बारी बारी से उनको दूध पिलाया जाता है, और उसके बाद तब इनका अपना खाना तैयार होता है। फिर कुत्तों को बनाना, फिर सब्जी बनाना। हाँ, और कुत्ते कितने हैं आपके पास? 4 कुत्ते हैं। तो दोस्तों फिर 4 जो कुत्ते हैं उनके लिए पूरा जो उनका पूरी डाइट है, शायद दूध। हाँ दूध भात देते हैं, नहीं तो रोटियाँ वही टाइम जो हम खाते हैं, मतलब शाम को उनको रोटी, दिन में उनको भात। वो 12 बजे के वही है हमारा खाना भी, उनका भी बस उनको भात। और आप अपने परिवार से इतने दूर हैं, लगभग साल भर क्या आप पूरे लाइफ टाइम आप परिवार से बाहर रहते हैं, तो बच्चों से आप कब मिलते हैं? बच्चों से कहाँ मिलते हैं, तब कभी मतलब जब हम आते हैं तो रास्ते में या घर के नज़दीक जाते हैं तो, और मतलब जब फिर आदमी आता 2 आदमी तो
एनिमम रहना पड़ता है इधर, है कि नहीं, एक क्या बस की नहीं है। 2 लोग तो परमानेंट आपको बकरियों के साथ जी आता वो आता है तो फिर भी मतलब ऐसे करके मतलब एक करके घर जाते हैं, तो वही है। अच्छा अच्छा। अब बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे हैं 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का। 5 लड़कियां और 1 लड़के। लड़का। अब सबसे मेन चीज़ है कि आपकी इतनी बकरियां हैं तो आपको लगभग कितना पैसा मिल जाता है बकरी पालन से? अब बकरी पालन से क्या पैसा मिलना है, जैसे मतलब ये टूटे फूटे कच्चे मतलब जो है कि मतलब इनको जिनमें जैसे चोट लग जाती है, जो घायल हो जाते जो हैं, बीमार हो जाता, और जैसे ये मतलब बाला बुक्का होता है, इनको बेचते हैं 2 4 5 बाबा ना, तो ऐसे करके मतलब वही करते हैं। कभी कभी नुकसान भी होता होगा आपको? हाँ हाँ, बकरा आ जाता साहब, बकरा खाते हैं, पत्थर पड़ता, मर जाते हैं, टूट जाते हैं, कहीं जंगल में छूट जाते हैं, कहीं मतलब और कैसे मतलब बड़े बड़े इलाकों में जो है कि चोर भी आते हैं जंगलों में, हम बकरे के साथ है, चोर बकरे को पकड़ के ले जाते हैं। चक्कर ये है। तो अभी कह रहे थे कि हमारी जो बकरियां हैं रास्ते में जब वो बकरियों को ले जाते हैं और लाते हैं बुग्याल से, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं बकरियों की चोरी कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, कहीं परेशानी हो जाती साहब, पत्थर गिरता और बकरा आ जाता, कहीं बखेरे का मतलब है यहाँ पे बाघ से मतलब है। हाँ। कल परसों कोई घटना हुई थी आपके साथ यहीं पे? यहीं पे 2 बकरियां मार दी इधर। 2 बकरियां ले गई थी। हाँ 2 बकरियां। बाघ। और उस टाइम पे जो कुत्ते थे आपके? कुत्ते तो दिन में ना, कुत्ते इधर देर में थे। हाँ। और बुढ़ा गया अकेला बकरे के साथ नाले में। अच्छा। 2 आदमी थे यहाँ पे, मैं तो घर गया था। हाँ हाँ। और बुढ़े ने मतलब बकरियां फैल गई तो बुढ़े ने ध्यान नहीं दिया झाड़ी के अंदर, और जो वहाँ के मतलब उधर ही 2 मार दिया उसने, एक भेड़ और एक जो बड़ी बकरी थी। दोस्तों वो अभी हाल की बात है, कितने दिन पहले की बात होगी? ये होगी करीबन 10-11 दिन की बात। 10-11 दिन पहले की बात है कि उनकी एक बकरी और एक जो भेड़ होती है वो बाघ ने यहीं पे लगभग 100-200 मीटर दूर है ना? हाँ ये 100-200 मीटर दूर मार दी थी। तो क्या उसका कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, खाली खाल मिली और का ये सिंग मिला, बाकी कुछ नहीं, पूरा नुकसान, पूरा खा दिया था उसने। लगभग दोस्तों यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो इन्हीं बकरियों पे निर्भर करता है। ताऊ जी, क्या आपके जो बच्चे हैं, नई जनरेशन, क्या वो इस व्यवसाय में आएगी? ना कहाँ आएगी, नहीं आएगी, उनकी नहीं, कोई नहीं करेगा ये धंधे को ना, बच्चे क्योंकि आपको कई बार ग्लेशियर में रहना पड़ता है, बर्फ में जाना पड़ता है, और कुछ नहीं, बारिश में आप खुले आसमान के नीचे रहते हैं, ठंड में। हाँ ठंड है, बारिश है, गर्म है, कहीं परेशानी है, बाहर ही रहना हमेशा, रास्ते में पत्थरों का गिरना है, बाघ का डर है, कहीं बात है, कहीं जंगलों में बकरियां गुम हो गई, रात को देखना या दिन में देखना तो भटक जाते हैं आदमी, बुरा हाल होते हैं, कहीं परेशानी हो जाती है। फिर तो नए जो बच्चे हैं, नए जो हमारे यूथ है, जो नए युवा हैं, शायद वो इस व्यवसाय में ना वो नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को मैंने बोला कि यार बेटा 2-4 दिन तुम मदद कर ले इनके साथ, और मैं कहीं जा रहा हूँ या कुछ काम है। उन्होंने कहा कि भैया हमारे बस से बाहर जो है कि जितने देहात के पास आप दिखा दो और घर में रह। मेरा वो कह रहे हैं, जो उनके नए बच्चे हैं ताऊ जी के, वो कह रहे हैं कि आप इन बकरियों को बेच दो और उस धंधे को बंद कर दो, कोई और धंधा शुरू कर दो, लेकिन हम बकरियों के साथ नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे। बोला हमारे बस से बाहर है, हमारी बस की नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जीवन बहुत कठिन है दोस्तों, क्योंकि साल भर क्या जिंदगी भर जब तक आपकी बकरियां रहेंगी आपको बकरियों के साथ घूमना पड़ेगा। और ये बकरियां एक ही जगह पे नहीं रहती हैं, बल्कि कभी यहाँ हैं तो कुछ ही महीनों के बाद ही यहाँ से अपनी बकरियों को लेकर के जहाँ चरान मिलेगी उनको, जी, जहाँ बकरियों के लिए चुगने के लिए घास होगी, उन इलाकों की तरफ ये मूव करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे रखी है उनके आज दिन के लिए दाल, राजमा दाल। गजब गजब। तो ये राजमा कब लेना आप लोगों गाँव बेटे ना? और घर कब से आप लोगों? हमारे घाट साइड, घाट से गिने से हमारे यहाँ 7 किलोमीटर गिने से हमारे गाँव से बूरा आला ना। अच्छा ठीक बस साजी से मेरा ये दिया मरो ना, ये मैंने जने यार गाँव से जन मार ये बुढ़िया पिताजी मेरे दिन ना हम आदमी हैं दिन। और दोस्तों ये वाली बकरियां हैं, ये है साबिन का ऊपर, और इनको इस तरफ होल्ड कर देते हैं। ये देखिए, ये छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अब उनकी बकरियां जा रही हैं जंगल दोस्तों, तो इनको वो यहाँ रख देते हैं इस कमरे में। ये देखिए, यहाँ इनको सुरक्षित रखा जाता है। ये छोटी बकरियों जो मेमने हैं उनको
बंद करने के लिए यहाँ बनाया गया है। देखिए बहुत सारे मेमने यहाँ पे रखे जाते हैं क्योंकि ये छोटे जंगल नहीं जाएंगे, जंगल जाएंगे तो खो सकते हैं या बाघ इनको पकड़ सकता है, तो इसलिए ये सुरक्षित रखा जाता है, यहाँ पे बनाया गया है। और फिर इसकी देख रेख के लिए दोस्तों एक कुत्ता यहाँ पे रहता है जो एट टू टाइम यहीं पे रहेगा। ये देखिए ये कुत्ता यहाँ पे रखवाली के लिए यहीं घर में रहता है, जिससे ना तो कोई आदमी इनको ले जा सकता है क्योंकि बकरी वाले लोग तो जाएंगे अपनी बकरियों को लेके, और ये यहीं पे रहता है रखवाली के लिए।